तो यहाँ से चालू करते हैं। सो क्या बोला है इन्होंने इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये बोला एक लाइन है L विद नेगेटिव स्लोप और किसी पॉइंट 8,2 से पास करती है। सो ये कोई पॉइंट 8,2 से पास करती है और इसका स्लोप नेगेटिव है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और कट Q पे कट करती है। बिल्कुल सही बात है। तो OP प्लस OQ को मिनिमाइज करना है ना भाई। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे थॉट हो सकते हैं ना कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। यस सो तो मैं सबसे आसान थॉट के साथ चालू करता हूँ। तो मुझे लगता है कि हमको इसका स्लोप -m मान लेना चाहिए ताकि m पॉजिटिव हो। तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ, है ना भाई। यहाँ पे m पॉजिटिव होगा क्योंकि मैंने -m ले लिया है, ठीक है। सो मुझे p के कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं y को 0 रखूंगा, है ना भाई। इसमें y को 0 रखा तो आ जाएगा 2/m इज इक्वल्स टू x माइनस 8। तो x आ गया 8 + 2/m। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए 8 + 2/m, 0। सही है गाइस। और अगर मैंने x को 0 रखा तो y - 2 बराबर का 8m आ जाएगा, यानी Q के कोऑर्डिनेट आ गए 2 + 8m, है ना भाई। तो P और Q के कोऑर्डिनेट आ गए। Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट 0 और y हो जाएगा 2 + 8m। Now we have to find OP plus OQ। तो OP कितना हो जाएगा बताइए। OP plus OQ अगर मैं लिखूं तो फंक्शन ऑफ m बन जाएगा गाइस। ये आ गया तो ये बन जाएगा 10 + 2/m + 8m and we know that m is greater than 0। तो अब यहाँ पे दो आइडिया है अपने पास। आप चाहें तो ये फंक्शन ऑफ m बन गया और m पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव करके मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज वन आइडिया। और ऐसा देख के AMGM का भी ख्याल आता ही है ना गाइस। तो 2/m + 8m using AMGM is upon 2 is greater than equals to root of this into this 2/m into 8m। क्योंकि m को ही तो उड़ाना है तो ये कितना हो जाएगा √16। √16 = 4। सो 2/m + 8m, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो यस, तो अपने को ये पता चलेगा कि ये 8 से बड़ा होगा। दिस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो बताइए दिस नंबर कैन आई से दैट f of m विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो f of m की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, है ना भाई। सो एरिया को फंक्शन ऑफ m बना लिया। सॉरी एरिया नहीं, वो जो लेंथ निकालनी थी OP + OQ उसको फंक्शन ऑफ m बना के अपन ने निपटा दिया। सही लग रहा है क्या जनता ये, है ना भाई। Yes sir. So this is one idea and one more idea I want to share with you guys, है ना भाई। इसमें आई थिंक AMGM टाइप भी कुछ लगा सकते हैं। रुकिए ना जरा, उन्होंने यस इस क्वेश्चन को एक और आइडिया से भी अगर मैं सोचूं, वहां पे आप कैलकुलस भी यूज कर सकते हैं जहां पे मैंने लास्ट में AMGM लगाया वहां पे। सो यस ऐसा 8,2 मैंने मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,b है। सो कैन आई राइट गाइस कि इस लाइन की इक्वेशन ये होगी। विच फॉर्म आई एम यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना भाई। और बताइए ये 8,2 से पास कर रहा है तो वी विल गेट दिस रिजल्ट 8/a + 2/b इज इक्वल्स टू व्हाट 1। सही है क्या ये। अब अपने को a + b मिनिमम निकालना है। तो अब अपने को a + b अगर निकालना है तो ये वेटेड AMGM लगाना पड़ेगा गाइस। यस सो 8/a and 2/8 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 2 कॉमन लिया तो ये हाफ आ जाएगा, ये ठीक है। तो AMGM दिखा मेरे को वेटेड AMGM 2 × a/2 + b। मैं AMHM लगा रहा हूँ गाइस अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 × 2/a, a/2 का उल्टा एंड 1/b। सही है क्या गाइस। सो इट बिकम्स 4/a + 1/b। याद आ रहा है क्या, ऐसे काम अपन ने किए हैं वहां पे। Yes sir. तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास a + b अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 3 एंड दिस वैल्यू इज 1/2 सो into 2 हो जाएगा। सो a + b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 18।
सो यहाँ से भी कर सकते थे ना बिल्कुल, बट ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है ना यूजिंग AMHM, बट यस जो पहले वाला अपन ने काम किया वो काफी आसान था। ठीक है क्या जनता? तो ये अपन देख रहे थे ना लास्ट क्लास में कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें अपने को लेट से मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा, बट वो सीधा सीधा वो फंक्शन नहीं देंगे जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा, है ना भाई। सम फंक्शन ऑफ m बना के दे देंगे, है ना भाई, तो उसके बाद अपन ये काम कर सकते हैं। आगे चलें क्या जनता? क्लियर हुआ क्या ये? है ना, एक दो क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट के ही, है ना। कोऑर्डिनेट में मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम्स बहुत बनती है ना भाई। चलिए एक दो आसान क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं एक मेरे को याद आ रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर से, आई थिंक जेई का ही पुराना क्वेश्चन है वो मैं लूंगा। इसमें कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी को, है ना? ठीक है, नो सर। ओके वेरी गुड। सो एक ये अपन करते हैं जरा, कोई भी इलिप्स लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर का 1, ये कोई इलिप्स है, ठीक है। यस, टेंजेंट इज ड्रॉन एट point P in टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट P। इस पे मैं बोल देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट P, P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इट कट्स coordinate axis at A and B। ये टेंजेंट जो है कोऑर्डिनेट एक्सेस को A और B पे मिलती है। फाइंड फाइंड ट्रायंगल AOB का मिनिमम एरिया, है ना भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB की मिनिमम वैल्यू आप निकालिए। तो एरिया मिनिमाइज करना ये काफी स्टैंडर्ड काम है जो बहुत बार उन्होंने पूछा है। तो कोई भी एक फंक्शन है जिसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना होगा क्या। एक आध बार तो उन्होंने पूछा कि डिफरेंशिएशन करना ही नहीं होता है, डिफरेंशिएशन करने से अपन गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। बिना डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हो जाता है। देखिए गाइस आप कैसे हैंडल करें। सो मैक्सिमम मिनिमा के काफी प्रॉब्लम्स आते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं गाइस। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे ऐसा ही वर्ड प्रॉब्लम या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, एंड देन वी विल डू समथिंग एल्स। आई थिंक आज के बाद आई नीड वन मोर लेक्चर फॉर AOD, बस इतने में खत्म हो जाएगा अपना, एंड देन 1-2 लेक्चर्स फॉर डिस्कशन।
अब आप सब कुछ कर सकते हैं, अभी बुकलेट में सब कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया था, मैंने आपको जो होमवर्क दिया था आई थिंक वो किसी और बुकलेट से दिया था मैंने आपको। सो नाउ आप ऑलमोस्ट पूरा कर सकते हैं, तो कुछ ज्यादा लोचा है नहीं। आई थिंक इन चैप्टर्स में मैंने आपको शायद पहले भी बोला था, इन चैप्टर 2 में शायद काफी सारे एरर्स हैं, तो बी केयरफुल। ओके, देखते हैं। तो बताइए कैसे किया जाएगा इस इसमें, या तो ये आप चाहें तो पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट लेके आसान रहेगा, नहीं क्या? तो पैरामेट्रिक यस कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। यस, तो वैसे ये इलिप्स अगर अपन बनाए तो यस बी बड़ा है ए से, तो ये वर्टिकल कैसा होगा ना, वर्टिकल इलिप्स होगा। सॉरी, ये इलिप्स कैसा होगा, ये वर्ड ऐसा होगा, है ना गाइस? बी बड़ा है ए यस से, ऐसा ही। यस सर ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे अपन एक टेंजेंट टेंजेंट बना रहे हैं, ऐसा एरिया बनेगा, है ना भाई? इसके एरिया को अपने को मिनिमाइज करना है, कर देते हैं भाई, और क्या। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ले लिए, बताइए इलिप्स पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 4 cos थीटा, 5 sin थीटा। सही कर रहा हूँ क्या मैं ये? यस है ना? यस अब अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिखनी आती है, क्या हो जाएगी बताइए? t बराबर 0, है ना भाई? तो x इंटू x1 विल बी, या आपने रटा ही होगा सीधा सीधा, x cos थीटा बाई ए प्लस y sin थीटा बटे, नीचे 16-25 लिखा है ना मैंने? हाँ ठीक है। यस ये टेंजेंट की इक्वेशन आएगी ना गाइस, है ना भाई? t बराबर 0 लगाएंगे तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। नाउ यस सर वी कैन फाइंड पॉइंट ए एंड बी वेरी इजीली। बताइए a कैसे आ जाएगा? y को 0 रख देंगे तो आ जाएगा 4 बाई cos थीटा, है ना? और b के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 0,5 अपॉन साइन थीटा। सही है क्या? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ओ ए इंटू ओ बी। सो एरिया लिखेंगे तो आ जाएगा 1/2 into OA will be 4 by cos theta into 5 by sin theta। सही है क्या गाइस ये? तो ये 20 अपॉन साइन 2 थीटा बन गया। सही है क्या? है ना? एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अपने को पता है ये मिनिमम कब आएगा? जब इसका मैक्सिमम आएगा, है ना भाई? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक ही मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। कब? when sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी तब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। सही है क्या जनता ये? तो अब यस आप सर देख सकते हैं ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? when थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 45 डिग्री। 2 थीटा 90 है तो थीटा बराबर 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग ये होएगा। ठीक लग रहा है जनता को ये? यस सर है ना भाई? तो ये आइडिया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म में जाके इसको सॉल्व करना चाहिए। ओके, ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगता है। इसमें जनता कैसे करेगी पता नहीं। चलिए, तो मैं काफी बार लेता हूँ इस क्वेश्चन को। यस, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना भाई? क्या किया गया है? पॉइंट पी है 6,8। यस, फाइंड आर। आर निकालना है और क्वेश्चन क्या है? इफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, पी कहीं बाहर है सर्कल के, ड्रॉन फ्रॉम, सॉरी, फाइंड आर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by tangents from point P
from point P and chord of contact. If area of triangle formed by tangents from point P and chord of contact is minimum. प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा है ना. एक ट्राइंगल बनेगा पी से, अगर मैं टेंजेंट्स बनाऊंगा तो पी से टेंजेंट बनाऊंगा और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी आप बना सकते हैं, तो वो जो एरिया बनेगा वो मिनिमम होना चाहिए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को आर बताना है. क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा है ना गाइस? ये गिवन है कि उसका एरिया मिनिमम है, उसके कोरस्पॉन्डिंग रेडियस की क्या वैल्यू होगी. थिंक अबाउट इट. एक और आपको इलिप्स का क्वेश्चन देते हैं, आई थिंक याद कर सकते हैं रिजल्ट जो आएगा जनरल इलिप्स के लिए. उसमें मैनिपुलेशन काफी इंटरेस्टिंग है. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैक्सिमा मिनिमा के काफी प्रॉब्लम बन सकते हैं. इसका आंसर आए तो मेरे को बताइएगा चैट में. तो यहाँ फॉर्मूला तो हो सकता है आप लोग याद रखें, बट आई थिंक उससे काफी गंदा हो जाएगा. तो मैं तो बोलूंगा इस क्वेश्चन को एकदम ऐसे मानिए आपको कुछ नहीं आता है ना, एंड
वैसे अप्रोच करने की कोशिश करिए। मैं पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझाऊं क्या आपको? आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ऐसा कोई पर्टिकुलर रेडियस के कोरस्पॉन्डिंग एक सर्कल होगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ से कोई एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 8,6, राइट गाइस? या 6,8 क्या है? 6,8 है सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वैसे आंसर सेम ही आएगा। तो इससे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो मैं मान लेता हूँ ऐसे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है। अच्छा, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया आंसर सेम ही आएगा? हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ये लाइन होगी गाइस, है ना भाई? तो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया अपने को मिनिमाइज करना है। जैसे इफ आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट P एंड दिस पॉइंट A and this point B, so we have to minimize area of this triangle PAB. यही आइडिया है ना गाइस? नहीं अनुष्का, योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, वन थिंग डू यू गाइज अंडरस्टैंड कि चाहे ये 6,8 हो या 8,6 हो, आंसर सेम आएगा क्या? व्हाई आई कैन से दिस? क्योंकि पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से, यस सर। उस पे डिपेंडेंट होगा, है ना भाई रिजल्ट, है ना। इनफैक्ट मैं अगर ये भी बोल दूं क्या, है ना भाई, कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लूं एक 10,0 पे, आपके लिए शायद कैलकुलेशन अगर आसान हो तो इससे भी अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो भी एरिया सेम ही आएगा। ये भी समझ में आ रहा है क्या जनता को? यस सर। है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वो पॉइंट, कुछ भी ले लो, बस डिस्टेंस 10 पे लेना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आई थिंक ये कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल होएगा आपके लिए, है ना भाई? सॉरी, मिनिमम नहीं गाइस, अरे गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन। वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम नहीं। मिनिमम तो जब R 0 होगा तो बनेगा ही नहीं ट्राइंगल, है ना, तो एरिया 0 हो जाएगा। मैक्सिमम करना है अपने को गाइस। मिनिमम तो 2 सिचुएशन में होगा, जब R 0 और R 10 होगा ना, उन सिचुएशन में ये ट्राइंगल डीजनरेट हो जाएगा, ट्राइंगल बनेगा ही। सो मिनिमम एरिया विल बी 0। सॉरी गाइस, मैक्सिमम है वो क्वेश्चन, मैंने देखा भी नहीं। यस, मैक्सिमम, यस, ये चेंज कर लीजिए कहानी। यस, मैक्सिमम निकालना है। सो इनिशियली आप देखिए, अगर 0 रेडियस का सर्कल है तो आंसर 0 आएगा, और रेडियस 10 हो जाएगा तो भी आंसर 0 आएगा। बीच में कोई एक रेडियस होगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा आएगा, सो वी हैव टू फाइंड दैट। मैं तो बोलता हूँ ये सवाल कोई मुझे सॉल्व करने को बोले तो मैं तो यही सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये आसान है। Yes, yes, Sonal, your answer is correct. अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव होता तो लाइफ में चांस लेता था मैं।
तो इसका एरिया रटा है क्या? इसका एरिया रटा जा सकता है वैसे, कुछ RL³/R² + L², ऐसा कुछ याद किया है क्या आप लोगों ने? नहीं? हाँ कुछ तो बताइए जनता। नो सर। नहीं याद किया, कोई बात नहीं, ठीक है। इन जनरल ऐसे एरिया याद करते हैं कभी कभी लोग। नहीं आदित्य, तो आई थिंक ये क्वेश्चन कैसे हम सोच सकते हैं, है ना? तो देखिए जरा, ये आर के टर्म में और आई थिंक थीटा के टर्म में सोचना काफी आसान होगा, है ना? ये मैंने आर मान लिया, यस, ओके, एंड कोई भी एक एंगल थीटा मान सकते हैं। ये एंगल 90 डिग्री होगा गाइस, ठीक है? यस, कौन सा एंगल थीटा माने? एंगल थीटा मान ले क्या? ये एंगल थीटा मान लेते हैं, चलिए। तो बताइए ये कितना हो जाएगा गाइस? R cos थीटा एंड दिस विल बी R sin थीटा। सही कर रहा हूं क्या? यस सर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताइए? अगर ये R cos थीटा है तो ये कितना हो जाएगा गाइस? tan माइनस का R cos थीटा। सही कर रहा हूं क्या? तो इसका एरिया मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखूं, यस। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 2R sin थीटा टू tan माइनस का R cos थीटा, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ R। ठीक, सही है क्या जनता? ये यहाँ पे R वेरी करेगा, अगर R वेरी करेगा तो थीटा भी वेरी करेगा। एक मिनट रुकिए सर आर कांस्टेंट है ना, वो 10 वो वेरिएबल रहेगा ना? कौन? वो जो पॉइंट है 10,0 वो ए लेंगे ना उसको, या कुछ और? नहीं, पॉइंट तो फिक्स है ना। फिर 10 पे वो पॉइंट मैक्सिमम आ रहा वापिस बोलो, पॉइंट फिक्स है, है। R सर वेरी वो करेगा ना। 10 हेलो, सर सर्कल फिक्स है ना, वो पॉइंट हम लोग एडजस्ट कर सर्कल फिक्स है, थीटा तो वेरी मैक्सिमम आ रहा है करेगा, है? नहीं, ना। पॉइंट फिक्स है सर्कल फिक्स है तो आर फिक्स है ना? नहीं, सर्कल फिक्स नहीं है, सर्कल ही तो वेरी हो रहा है, सर्कल चेंज होगा। सर्कल कैसे फिक्स हो सकता है? और वो 10 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आ रहा है ना, तो वो पॉइंट वेरी कर रहा है एक्चुअल में ना। नहीं, पॉइंट 10,0 से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं अपन, तो सर्कल वेरी कर रहा है। क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो। आर कुछ भी, R0 लोगे तो सर्कल ये हो जाएगा, 1 लोगे तो ये, 2 लोगे तो ये। पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग एरियाज आएंगे, तो अपने को R निकालना है, ना कि पॉइंट वेरी कर रहा है। समझा क्या गुप्ता जी? ओके सर, मुझे लगा 10 के करस्पॉन्डिंग नहीं, मैक्सिमम आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट फिक्स है भाई, पॉइंट तो 6,8 बोला है मैंने। है ना? यहाँ पे एक्चुअली यस, 2 पैरामीटर आ गए ना, तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो हमको 2 पैरामीटर नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, तो थोड़ा सेट करते हैं, रुकिए देखिए। अपने को प्रॉब्लम क्या हुआ है, यहाँ पे R और थीटा 2 पैरामीटर आ गए,
और मुझे 2 पैरामीटर नहीं चाहिए, क्योंकि 2 पैरामीटर, क्योंकि आर वेरी करेगा तो थीटा भी वेरी करेगा फॉर श्योर। तो अगर मुझे 2 पैरामीटर नहीं चाहिए तो अब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे देखता हूँ, एक पैरामीटर में सोचना चाहता हूं मैं, ना भाई। ठीक है, ये 10 है और ये एंगल थीटा मैं मान लेता हूँ गाइस, ये डिस्टेंस 10 है, ये एंगल 90 डिग्री है। आई थिंक आर और 10 में एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या अपन, ये आर है, बताइए इस ट्राइंगल में ये क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा अगर मैं लिखना चाहूँ, नहीं कोस थीटा लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ गाइस, 10 कोस थीटा आर हो जाएगा, है ना भाई। इस बड़े वाले ट्राइंगल में सोचिए, यस सर। यस सर। है ना भाई। तो यहाँ पे मैंने थीटा और आर में एक रिलेशन लिख दिया, यस। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा बताइए, आर, चलिए आर आ गया 10 cos थीटा, तो बस अब आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, है ना, तो ताकि 2 वेरिएबल नहीं दिखने चाहिए अपने को, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो बताइए आर को कितना रख दिया मैंने, 10 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 20 cos थीटा sin थीटा, और ये हो जाएगा 10 माइनस का 10 cos स्क्वायर थीटा, सही है क्या। तो ये हो जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 10 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हाफ पड़ा है 20, तो ये भी 10 हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ गया 100 इंटू साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, यही आ रहा है क्या गाइस। यस सर। अब इसको अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो बताइए इसका डेरिवेटिव जीरो कर दें, सो डी ए बाई डी थीटा जीरो होना चाहिए। सो कितना आ जाएगा बताइए, 3 साइन स्क्वायर, और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एक कॉस थीटा पड़ा है, प्लस का साइन क्यूब पड़ा है, और कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन थीटा बराबर जीरो। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा 3 आ गया गाइस, सो थीटा 60 डिग्री आएगा। समझ में आया क्या जनता को कि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग ऐसा हो रहा है। सो थीटा जब 60 डिग्री है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आर कितना हो जाएगा, 10 इंटू हाफ, सो रेडियस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, अगर मैं सीधे ही ऐसे ही लिख देता तो 2 पैरामीटर आ जाते थे, है ना, तो अब मैंने केवल एक पैरामीटर के साथ निपटा दिया है। यहाँ पे कोई बोले केवल आर के साथ भी कर सकते हैं, यस यू कैन राइट दिस प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ आर ओनली, है ना भाई। तो एक आर के टर्म में लिख दो और फिर सीधा सीधा आर आ जाता था। यहाँ पे मैंने थीटा के टर्म में निकाला, पहले थीटा निकाला फिर आर निकाला। क्लियर हो रहा है क्या जनता को, हमको दो अगर अननोन है, वी डोंट नो हाउ टू हैंडल सच प्रॉब्लम्स, है ना भाई, उनको सॉल्व करने का कोई सिंपल आइडिया है नहीं अपने पास, है ना भाई, अपन सिंगल वेरिएबल कैलकुलस की बातें कर रहे हैं। क्लियर हुआ क्या जनता को ये प्रॉब्लम, है ना। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ जादू वादू है नहीं, बट यस हाँ एकदम अपने को इस क्वेश्चन को वैसे सोचना होगा ना कि हमको बहुत ज्यादा कुछ थ्योरी व्योरी नहीं आती एक्चुअली, तो बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री ड्रॉ की है हमने यहाँ पे। क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन, ओके ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं ये लेना चाहता हूँ, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, आई थिंक जरूर इलिप्स में आपके सामने आया होगा ये। ये कोई एक जनरल इलिप्स ले लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कोई एक इलिप्स है, अच्छे से बनाओ भाई।
इसमें यस, इसमें कोई यहाँ पे पॉइंट पे मैंने कोई पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, और पॉइंट पी पे मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो ये एक ट्रायंगल बनेगा ओपीएम, तो इसका एरिया मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज, क्योंकि मैं देख लेता हूँ। यस, सो ट्रायंगल ओपीएम का मैक्सिमम एरिया बताइए आप कितना आएगा। चलेगा चलेगा, हाथ उठाओ अंश। ठीक है गाइस, है ना, तो ये एक, हाँ ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है थोड़ा, सोचिए आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो क्लियर हुआ ना गाइस? Yes, sir. सर्कल में तो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि पी और एम सेम हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे भी ये मिनिमम तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पी और एम कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना, तो सर सो Yes, sir. ट्रायंगल विल डीजनरेट एंड एरिया जीरो हो जाएगा। सो हियर वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ इट। करिए जरा, कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करना पड़ेगा अपने को एक्चुअली, जिस वजह से ये क्वेश्चन मैंने दिया है आपको। यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लगाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हाइट तो ठीक है, बट बेस की लेंथ निकालने में आपको बहुत जोर आएगा।
आया क्या किसी का आंसर? डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़ा इसमें थॉट जो है वो स्ट्राइक नहीं करता है एक्चुअली। किया हुआ है क्या आप लोगों का? हाँ ना? नहीं किया हुआ सर। नहीं किया हुआ ना, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। ओके, चलिए सुनिए जरा। एरिया का अभी भी वही फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपन लगाएंगे। यस, टेंजेंट की इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं आप लोग, पी को मान के थीटा के टर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे गाइस। यस तो ओ एम निकल जाएगा क्या, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ओ एम इंटू पी एम। सही है गाइस, ये लिख सर। सकते हैं। ओ एम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ओ एम आसानी से निकल जाएगा ना भाई। टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला, बट प्रॉब्लम पीएम निकालने में है, हाउ टू फाइंड पीएम। यस, सो सुनिए ना, उसके लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, आप समझिए। पी पे अगर मैं नॉर्मल लिख दूं, नॉर्मल की इक्वेशन भी रटी हुई है अपने को, यस रटी हुई है। तो बताइए जरा, अगर मैं ये नॉर्मल लिख दूं तो बताइए इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, क्या मैं कह सकता हूं ओ एन बराबर पीएम होगा? बिकॉज दिस विल बी अ रेक्टेंगल, तो नॉर्मल पे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे क्या, तो पीएम इज इक्वल्स टू ओ एन हो जाएगा, है ना। समझ में आया क्या जनता को? तो यही थोड़ा ट्रिकी काम है एक्चुअली, है ना भाई। समझ में आया क्या? करिए ये, अब करिए कैलकुलेशन। इसलिए मैं बोल रहा था कि अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। मैं करूं क्या कैलकुलेशन गाइस, है ना? ठीक है, देखिए यहाँ पे, है ना, मेरी मदद कर दीजिएगा बस, कुछ भी मैं भूल ना जाऊं, गलत ना करने लग जाऊं। चलिए बताइए, मैंने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लिए, है ना, ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा। बताइए टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी गाइस? x बाई ए कोस थीटा प्लस का y बाई बी साइन थीटा बराबर 1। सही है क्या गाइस? हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन यही होगी। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन बताइए गाइस। हेलो, अरे भाई बताएंगे कोई, मेरे को और नहीं आता। क्या होती है नॉर्मल की इक्वेशन? ए x by cos theta ए एक्स बाई कोस थीटा, आगे minus by sin theta वेरी गुड, इज इक्वल्स टू a square minus b square. वेरी गुड, ये इक्वेशन होती है। ठीक है गाइस, सो नाउ यू सी, है ना, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। बताइए इस पे ओरिजिन से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट ax1 by1 c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आएगा क्या? Yes sir. है ना, बहुत मुश्किल नहीं है एक्चुअली, बस आइडिया स्ट्राइक करना मुश्किल था, उसके बाद कैलकुलेशन में कुछ नाटक नहीं है। इस पे अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो लेंथ ये हो जाएगा, मोड लेते हैं, ठीक है,
इधर मोड लेंगे तो, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो फार सो गुड गाइस, ऑल वेल टिल नाउ। Yes, sir. बताइए इसका एरिया मैं लिख दूं क्या, हाफ इंटू दिस, तो यस ऊपर आ जाएगा मोड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जो आएगा वो मैं अभी लिख लेता हूँ एक बार के लिए, कोस स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। सो फार सो गुड गाइस, ठीक है क्या, है ना। अब यहाँ पे लग रहा है फंक्शन ऑफ थीटा है, यहाँ पे क्या नाटक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे को दिख रही है। अगर आप इस नंबर को x माने तो ये 1/x है, और इसको y माने तो ये 1/y है, ऐसा दिख रहा है क्या गाइस? So Yes, can sir. I say that कि x plus y by 2 is greater than 2 upon 1/x plus 1/y? AMHM. So x plus y into 1/x plus 1/y is greater than equals to 4. सही है क्या गाइस, है ना भाई। तो this into this हमेशा 4 से बड़ा होगा। यस, तो इसका मैक्सिमम एरिया कब आएगा, जब ये मिनिमम आएगा, है ना भाई। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है डिनोमिनेटर की, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा गाइस बताइए, 1/8 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, ट्राइंगल OPM का मैक्सिमम एरिया। ठीक कर रहा हूँ क्या जनता में, कोई लोचा लग रहा हो किसी को तो पूछ लीजिए, है ना भाई। तो आप देखेंगे ऐसे देख के लग रहा था पता नहीं कितना ही कैलकुलेशन होगा, बट अगर आप देखें तो अपन ने काफी सही कैलकुलेशन किया है ना भाई। बस ये ठीक है, ये बहुत लंबा लंबा दिख रहा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। सही लग रहा है जनता को ये, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये। जल्दी सिलेबस कर लेंगे तो लास्ट में फिर एक बार रिवीजन भी कर लेंगे ना बहुत सारे चैप्टर्स का। कुछ गलत तो नहीं किया लास्ट में कैलकुलेशन करते टाइम मैंने? नो सर। सही लग रहा है, ठीक। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक यार, यहाँ पे एक एरर कर दिया ना मैंने, 1/4 होगा क्योंकि वो रूट है ना, ये रूट है तो इसलिए वो आधा हो जाएगा, नहीं क्या गाइस? यस सर। यस है ना, वो रूट है उसकी वजह से वो आधा हो जाएगा। तो 1/4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों ने बताया नहीं मेरे को, मेरे तो लोचा हो जाता। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो मैक्सिमम एरिया होगा वो हो जाएगा 1/4 mod a, एंड यू गाइस कैन सी व्हेन a इक्वल्स टू b, सर्कल के केस में 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि सर्कल में a बराबर d जनरेट हो जाएगा ना, उसमें पॉइंट p और m कोइंसाइड करने लग जाएंगे। ठीक है क्या गाइस, आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर। यस सर। ओके, सो दिस इज वन आइडिया। और आगे चलें तो हम, yes. तो ये अपन ने काफी सारे प्रॉब्लम कर लिए यहाँ पे, इनफैक्ट मैंने कोऑर्डिनेट के भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। AMGM का भी आइडिया ले लिया ना, AMGM भी लगने लग जाता है बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चंस में। अच्छा, एक और क्वेश्चन याद आया यार मेरे को, मैं बाद में लेके आता हूँ, बट पहले ये करते हैं पर यस, इनइक्वालिटीज। सो AOD के आइडियाज यूज करके अपन कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। यस, उसमें सबसे पहला आइडिया तो है, यहाँ पे कुछ मेथड्स है जो अपन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आइडिया इज यूजिंग मोनोटोनिसिटी। सेकेंड आइडिया, कभी कभी कुछ इनइक्वालिटी को अपन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग आइडिया ऑफ कॉन्केविटी ऑफ कर्व, एंड कुछ इनइक्वालिटी को अपन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग आइडिया ऑफ, आई विल से LMVT।
है ना। तो मैं सबके कुछ कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, है ना। जेई ने पहले सब्जेक्टिव जब हुआ है तो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे, है ना भाई। प्रूविंग इनइक्वालिटीज, आइडिया इज व्हाट प्रूविंग इनइक्वालिटी यहाँ पे, या अपने से कभी पूछ सकते हैं इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दो, काइंड ऑफ। सो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का आइडिया एओडी हो सकता है ना भाई। सो कोई बोले कि अगर जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं, मुझे कोई इनइक्वालिटी प्रूव करने को आती थी जब पहले सब्जेक्टिव होता था जेई, तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आते थे, या तो एएमजीएम लगेगा या एओडी में आऊंगा मैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है जेई के सिलेबस में, या कभी यस ट्रायंगल इनइक्वालिटी अपन यूज कर सकते हैं। सो एएमजीएम वाले क्वेश्चन बहुत क्लियर रहते हैं कि यस, हाँ भाई, और मोनोटोनिसिटी के प्रॉब्लम, सॉरी जो यस, तो मोनोटोनिसिटी लगेगा या कॉन्केविटी लगेगा या एलएमवीटी वाला आइडिया लगेगा, वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। सो मैं मोनोटोनिसिटी वाले आइडिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ चालू करना चाहता हूँ। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन x हमेशा बड़ा होगा sin x से। ये अपन पहले से यूज करते आ रहे हैं, मैंने बोला था ना जनता आपको, है ना भाई। तो अब इसका फॉर्मल प्रूफ लिखेंगे कि अगर x 0 से बड़ा होता है तो x हमेशा sin x से बड़ा होता है। अब इसको प्रूफ कैसे लिखेगा, ठीक है। सो देखिए इसका प्रूफ मैं देता हूं, बाद में आप करेंगे, है ना भाई। और क्वेश्चन मैं लूंगा वो आप प्रूफ करेंगे, कभी कभी मैक्सिमा मिनिमा का भी आइडिया बीच में आ जाएगा यहाँ पे। सो देखिए जरा इसका प्रूफ मैं लिखता हूँ। सो मुझे ये प्रूव करना है, प्रूविंग दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रूविंग कि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो मैंने ये माना कि ये कोई एक fx मान लिया मैंने, है ना, मैंने x माइनस साइन एक्स को fx मान लिया, ठीक है गाइस। अब मुझे इस फंक्शन का ज्यादा आइडिया नहीं हो रहा, तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया। बताइए f डेरिवेटिव x कितना आ जाएगा गाइस, x का डेरिवेटिव 1 और sin का डेरिवेटिव cos x। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि cos x हमेशा 1 से छोटा होता है। सो कैन आई से दैट कि डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा है। तो जैसे ही अगर मुझे पता चला कि डेरिवेटिव 0 से बड़ा है या बराबर है, और इक्वल टू कहां पे आएगा, डिस्क्रीट पॉइंट पे ही आएगा, इट इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या ये मैं कह सकता हूँ गाइस कि fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, है ना भाई। सो अब अगर मैं बोलूं कि अगर x 0 से बड़ा है तो f of 0 से बड़ा होगा, है ना भाई। तो f of x कितना हो जाएगा बताइए, x माइनस साइन एक्स, और f of 0 x को 0 रख दीजिए। सो हेंस प्रूव्ड, है ना भाई। तो नेक्स्ट स्टेप में अपना आ जाएगा कि x बड़ा हो जाएगा साइन एक्स से। समझा क्या जनता को ये, है ना भाई। सो अपन ने ये फंक्शन को दिखा दिया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। सो कभी कभी बहुत सिंपल होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, बट कभी कभी ऐसा नहीं होगा, फंक्शन का कोई एक मोनोटोनिक बिहेवियर नहीं होगा, फिर भी हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे, तो हम कर लेंगे और क्या। कोई डाउट तो नहीं लग रहा जनता को इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहाँ पे गाइस। आगे चलें क्या गाइस, ये लिखा क्या आप लोगों ने। तो सारे मतलब जो भी इनइक्वालिटी प्रूव करनी है उसमें सबको एक साइड ले आओ और उसके बाद में उसका एनालिसिस चालू कर दो। तो सिंगल वेरिएबल के प्रॉब्लम, अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के किसी के मन में आना भी नहीं चाहिए कि एएमजीएम से हो सकता है ना भाई। यूजुअली व्हेन वी सी एएमजीएम वी सी मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम्स, है ना भाई। और एक्स और साइन एक्स को तो आप एएमजीएम में ना कनेक्ट कर पाओगे जीवन में भी, है ना भाई। तो एकदम क्लियर कट वो डिस्टिंक्शन रहता है कि ये एएमजीएम से नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करिए कि अगर x 0 से π/2 के बीच में है तो 10x बड़ा होगा x से, प्रूव दैट। करिए गाइस, ये क्वेश्चन करिए आप लोग।
हुआ क्या गाइस ये क्वेश्चन है ना भाई? तो क्या फंक्शन मानेंगे बताइए? कोई बोले उधर ले जाओ, इधर ले आओ, कहीं पे भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 10x माइनस एक्स मान लेता हूँ, ये फंक्शन माना मैंने। सबको एक साइड ले आके फंक्शन मान लिया मैंने। अब इसका डेरिवेटिव किया, बताइए। कॉन्टिन्यूस है 0 से पाई बाई 2 में, यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव किया तो आ गया, क्या बताइए, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 0 से बड़ा ही होता है, बराबर भी नहीं होता है 0 से पाई बाई 2 में। तो जी डेरिवेटिव एक्स अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब जी एक्स क्या हो गया गाइस? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, है ना भाई? तो अगर जी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर x 0 से बड़ा है तो g ऑफ x g 0 से बड़ा होगा। अगर इंक्रीजिंग है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पे ही तो आएगी गाइस। समझा क्या? क्या मैं कह सकता हूँ जी एक्स जी 0 से बड़ा होगा, है ना भाई? क्योंकि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू 0 पे ही आएगी। अब बताइए 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। सो इधर जी एक्स रख दिया और जी 0 की वैल्यू 0 आ गई। सो इसका मतलब 10x x से बड़ा है। ठीक है क्या गाइस ये? तो एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ये करिए जरा, x अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो sin x बड़ा होगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 से। प्रूव दैट। करिए आप ये क्वेश्चन। हो गया क्या गाइस? तो सबको एक साइड ले आए, इसमें क्या नया चेंज आ जाएगा देखिए जरा। साइन एक्स माइनस एक्स प्लस का एक्स क्यूब बाई 6। तो f डेरिवेटिव x किया तो साइन का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव तो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो सीधा सीधा मेरे को क्लियर नहीं हो रहा, है ना भाई, कि f डेरिवेटिव x के बारे में मेरे को नहीं क्लियर हो रहा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। सो समटाइम्स वी नीड टू गो टू हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं एक बार डिफरेंशिएट और कर देता हूँ। cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x और इसका डेरिवेटिव प्लस का x 2x बाई 2, है ना भाई? तो डबल डेरिवेटिव अपने को पता है, अभी अभी बात की थी कि x बड़ा होता है sin x से। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 0 से बड़ा है गाइस, है ना भाई? Yes. डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज f डेरिवेटिव x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना भाई?
तो अगर f डेरिवेटिव x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f डेरिवेटिव x f डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा, है ना भाई। तो f क्योंकि x 0 से बड़ा है तो f डेरिवेटिव x बड़ा होगा। f डेरिवेटिव 0 बताइए, x को 0 रखा तो कितना आ जाएगा गाइस, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि f डेरिवेटिव 0 निकाला अपन ने, वो 0 आ रहा है यहाँ पे रखा, इसका मतलब f डेरिवेटिव x भी 0 से बड़ा है। नाउ व्हाट वी कैन कमेंट कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस, तो अगर fx भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वी कैन से दैट कि fx f ऑफ 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो बस यही प्रूव करना था। f0 0 है, तो अपन ने प्रूव कर दिया कि fx 0 से बड़ा होगा, वही अपने को प्रूव करना था एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या जनता को? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा और आगे गए अपन, फर्स्ट डेरिवेटिव से काम नहीं हो रहा था तो अपन सेकंड डेरिवेटिव तक चले गए, और क्या। ठीक है क्या गाइस, ये क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन थोड़ा 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 मतलब डिफरेंस है ना इन वैरायटी में। देखिए लेके आता हूँ एक और क्वेश्चन आपके सामने। प्रूव दैट e power x plus e power minus x is greater than equals to 2 plus x square for every x belonging to R। मतलब ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है। करिए जरा। तो इन क्वेश्चंस को अब अपन और कोई आइडिया से हैंडल नहीं कर सकते है ना, सो वी हैव टू यूज कैलकुलस। तो क्या करें, सबको एक साइड लाएं। तो ये कैपिटल एफ एक्स मान लिया, एफ डेरिवेटिव एक्स निकाला, तो e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0। ये आ गया क्या गाइस? यहाँ पे भी कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे, डबल डेरिवेटिव पे चलते हैं। एफ डबल डेरिवेटिव एक्स ये आ जाएगा, सॉरी ये तो एकदम दिख रहा है गाइस, है ना, कैसे एमजीएम से, है ना भाई। ये x प्लस 1/x है, हमेशा 2 से बड़ा होता है, सो वी कैन से दैट ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। सही है क्या गाइस? Yes, sir. इक्वल टू भी 0 हो सकता है, एक पॉइंट पे इक्वलिटी आएगी। तो डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, इसका मतलब f डेरिवेटिव x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना भाई। f डेरिवेटिव x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बहुत बढ़िया। अब f डेरिवेटिव
के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, पूरी दुनिया में अपने को डिस्कशन करना है, तो इसकी वैल्यू 0 पे निकालना आसान है ना भाई। एफ डेरिवेटिव एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट अपन ने एफ डेरिवेटिव 0 निकाला तो कितना आ जाएगा गाइस, 0 आ रहा है क्या? यस। तो 0 पे वैल्यू इसकी 0 आ रही है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो 0 के आगे पॉजिटिव होगा, 0 के पहले नेगेटिव होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ गाइस एफ डेरिवेटिव एक्स के बारे में, है ना भाई? 0 पे वैल्यू 0 आई है और इंक्रीज कर रहा है, तो 0 के बाद में कोई भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 0 पे 0 आया, तो इसके बाद में पॉजिटिव होगा, इसके पहले नेगेटिव होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. सो अगर एफ डेरिवेटिव एक्स ऐसा दिख रहा है कि 0 के पहले डिक्रीज कर रहा है और 0 के बाद में इंक्रीज कर रहा है, इट इम्प्लाइज एक्स बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या मैं कह सकता हूँ क्या गाइस? Yes, sir. फंक्शन में 0 पे मिनिमा आएगा, है ना भाई? एफ एक्स के बारे में ये कमेंट कर रहे हैं, एफ एक्स के बारे में कि 0 पे लोकल मिनिमा आएगा, क्योंकि ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। यस, बिकॉज डेरिवेटिव पहले नेगेटिव है फिर बाद में पॉजिटिव है। तो नाउ गाइस कैन आई से दैट कि एफ ऑफ एक्स हमेशा एफ ऑफ 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो मिनिमम वैल्यू है उसकी। तो बस ये कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स कितना है बताइए? एफ ऑफ एक्स इज e power x plus e power minus x minus 2 minus x square, और f of 0 0 आ रहा है क्या गाइस? अपन ने ये प्रूव कर दिया। समझा क्या जनता को? तो यहाँ पे आप देखिए ये इसका कोई फिक्स बिहेवियर नहीं था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बट फिर भी सवाल था तो निपटाना था, निपटाया अपन ने। जाते गए ना, पैटर्न पता चल गया। ऑल वेल गाइस, ये भी समझा क्या? Yes, sir. कोई Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ऐसे सवालों में? ओके, अब देखिए जरा, कभी कभी ना यहाँ लिमिट लिमिट डाल देंगे सवालों में। मैं एकदम जो सिंपल क्वेश्चन है वो लेके चालू होता हूँ, इनफैक्ट बुकलेट में एक आधा आपको मिल जाएगा वो। बट कभी कभी अगर ऐसा लिमिट के सवाल में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल दे, तो जैसे ये एक सवाल अपन लेते हैं, या एक्स वाई साइन एक्स ले लेता हूँ। सुनिएगा गाइस मेरी बात गौर से, है ना? ये कोई अपने से पूछेगी ये लिमिट बता दो। सो अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगा होता तो लाइफ चिल है, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, अपने को पता है, ठीक है। बट नाउ व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग कि ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 तो है नहीं, तो अगर ये 1 से x बाई साइन एक्स वी नो इट अप्रोचेस 1, बट अगर ये नंबर 1 से बड़ा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन जाएगा, और अगर ये नंबर 1 से छोटा हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाएगा। सो नाउ वी हैव टू टेक केयर कि यार ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। समझ पा रहे हैं गाइस आप मेरी परेशानी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी कभी अगर ऐसे मॉड ऑड लगा दे तो हमको फिर ये कभी कभी मोनोटोनिसिटी का आइडिया यूज करना पड़ेगा। यस, सो यहाँ पे पहली बात गाइस, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इवन फंक्शन है ना भाई? ये समझ में आ रहा है क्या जनता को? Yes, sir. इवन है ना भाई? x की जगह माइनस एक्स रखो तो ऊपर भी माइनस आएगा, नीचे भी माइनस कैंसिल आउट, तो इवन फंक्शन है ना भाई? तो RHL और LHL सेम आएगा, ये भी सबको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अगर कोई भी इवन फंक्शन है तो 0 के प्लस में जहां जा रहा है वहीं 0 के माइनस में जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी सेम आएगा। ये बात जनता को क्लियर हो रही है क्या, है ना भाई? बिकॉज इट इज एन इवन फंक्शन, तो मैं खाली RHL निकालूंगा, LHL नहीं निकालूंगा। So now I'm just thinking about RHL extending to 0 plus. तो ये बात अभी अभी अपन करके आए, बताइए बताइए 0 के आगे x बड़ा होगा या साइन x, है ना भाई? X. x बड़ा होगा तो x बाई साइन x 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? अभी अभी अपन ने बोला है कि x बड़ा होता है साइन x से, तो बताइए x बाई साइन x करेंगे, x पॉजिटिव है तो डिवाइड कर सकते हैं। यस, कोई दिक्कत नहीं है 0 की विसिनिटी में डिवाइड करने में, क्योंकि साइन x पॉजिटिव होता है, ये 1 से बड़ा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा गाइस, है ना भाई? तो LHL भी पक्का 1 होगा,
कैसे गारंटी ले सकते हैं, है ना, बिकॉज फंक्शन इज इवन, है ना भाई, बिकॉज फंक्शन इज इवन, इवन फंक्शन है ये। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई? तो आप देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट हम एक साथ लेके आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो लिमिट की वैल्यू, यस लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जनता को? अगर मैं sin x by x पूछता तो आंसर वुड हैव बीन 0। ये बात अब समझ में आ रही है क्या जनता को? Yes. Yes. है ना, Yes, sir. 1 नहीं लिख देना है वहां पे। तो जब भी ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर दे तो अपने को सोचना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू भले ही 1 है, बट हमको सोचना पड़ेगा यार 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है ना? तो इस टाइप की सिचुएशंस अपने को डिस्कस करनी पड़ेगी। भावनाएं समझ में आई जनता को सवाल की, है ना भाई? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक और टाइप का सवाल मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ। यस, ये करिए जरा, शो दैट sin x by x is strictly decreasing in 0 से pi by 2। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से pi by 2, दिखाइए जरा। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आएगा इंटू एक्स, माइनस का x का डेरिवेटिव 1, और साइन का, साइन को साइन x रहने देंगे। यही आएगा क्या गाइस? तो बताइए, cos x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस का 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ यू सी, ये एक्चुअली अब ये प्रूव करने के बिना नहीं हो सकता कि ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है 0 से पाई बाई 2 में, और अभी अभी अपन ने प्रूव किया कि ये नेगेटिव है। समझ में आया क्या जनता को? Yes, sir. Yes, sir. तो विदाउट Yes. प्रूविंग दिस इनइक्वालिटी हम ये नहीं प्रूव कर सकते थे कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कभी कभी ऐसा सवाल हो तो ये दो इनइक्वालिटी तो मैं बोलूंगा कि याद ही रख लेनी चाहिए, है ना, कि x बड़ा होता है sin x से, 0 के आगे, और 10x जो है वो बड़ा हो जाता है x से। ये दोनों इनइक्वालिटी तो स्पेसिफिकली मुझे लगता है याद रख लेनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या जनता को? नेक्स्ट आइडिया इज, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये मैं सॉल्व करता हूँ गाइस, आप देखिए जरा। ये जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, which one of them is greater, which one is greater।
दो नंबर लिख रहा हूं मैं, e पावर पाई एन एन पाई पावर e, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, अपने से ये पूछ लिया है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ना भाई, e पावर पाई और पाई पावर e। यस, सो यहाँ पे क्या समस्या है आप समझिए जरा। सो ये एक्चुअली आप सोचें तो यूजुअली कोई नंबर में कंपेयर करना हो तो कैसे करें हम, है ना। तो एक आइडिया तो होता है कि यस एस्टिमेट करते हैं, कभी कभी न्यूमरेटर सेम कर देते हैं, फिर देखते हैं जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे ये गंदा नंबर ले लिया मैंने, इन नंबर में कोई बोले कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, सो व्हाट आइडिया आई विल यूज, है ना। मैं ये तो नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए तो मुझे लिटरली वैल्यू चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, उल्टा काम करता हूँ ना, इसको रैशनलाइज करता हूँ उल्टा, तो ये लिख सकता हूँ क्या मैं, ये नंबर इसके बराबर है और इसकी जगह ये लिख दिया। सो नाउ वी नो वेरी इजिली, है ना भाई, कि ये वैल्यू इससे बड़ी है डिनोमिनेटर में, है ना भाई, ये वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर इसका बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? तो दिस इज वन आइडिया, है ना, कि हम इसको ऐसे कर सकते थे। बट इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम कर लो। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और आइडिया अगर आप देखें तो, ये एक फंक्शन अगर आप ले लो, ये मैंने एक फंक्शन लिया, इस फंक्शन की दो अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू है, ये क्या है f of 13 है and this value is f of 26. Do you guys understand this idea? तो हम इस fx के बिहेवियर के बारे में पता करेंगे, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ओके, सो लेट्स डू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, x पक्का 1 से बड़ा है, देन ओनली दिस इज डिफाइंड। तो ये नीचे एलसीएम आया रूट एक्स माइनस 1, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये आ गया गाइस। तो अगर ये इससे बड़ा होगा तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग हो जाएगा, इसका मतलब रूट एक्स माइनस एक्स। बताइए रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स में कौन सा बड़ा नंबर होता है गाइस? हेलो, रूट एक्स। सर रूट एक्स बड़ा है तो ये पक्का नेगेटिव हो गया गाइस। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बताइए अब f13 और f25 में कंपेयर करूं, अगर डिक्रीज हो रहा है तो 25 पे वैल्यू छोटी आएगी ना या बड़ी आएगी? 25 पे वैल्यू छोटी आएगी, है ना भाई। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस सर। है ना, तो अपन ऐसे कह सकते हैं। सो ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये क्वेश्चन मैं नहीं चाहता था आप करें। यस, सो ऐसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यही एक बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रीवियस जी। सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू हियर, हम ये सोचेंगे कि क्या कोई एक फंक्शन की ये वैल्यू है क्या, किसी एक फंक्शन की दो अलग अलग पॉइंट पे ये वैल्यू है क्या। सो यहाँ पे वो फंक्शन इजीली दिख नहीं रहा अपने को, बट जस्ट लिसन गाइस, अगर आप ये सोचो, ये अगर मैं देता तो ये तो आप एक फंक्शन की वैल्यू सोच सकते हैं, यस सर। है ना भाई, Yes, किस sir. फंक्शन की वैल्यू है बताइए, x पावर 1/x। यस यस Yes. सर। बताइए अगर ये बड़ा होगा बाई चांस, तो e पावर 1/e होल पावर पाई e बड़ा होगा इससे, ऐसा कह सकता हूं मैं गाइस। तो आप देखिए जरा, ये e पावर पाई बन जाएगा और ये पाई पावर e बन जाएगा, समझ में आया क्या? तो Yes. हम यस ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा। यस, सो कौन सा फंक्शन लेके चालू करना चाहिए जो ये वैल्यू ले सकता है ना भाई। तो एक फंक्शन अपने को सोचना पड़ेगा। तो क्या इन जनरल में ये फंक्शन ले लूं क्या गाइस, x पावर पाई e बाई एक्स, ये f ऑफ e है ना भाई, ये वैल्यू f ऑफ e है और ये वैल्यू f ऑफ पाई है, इसमें कंपैरिजन करना है, कर देंगे और क्या है। ठीक लग रहा है क्या जनता को? सो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी अपने को दिखेंगे तो अपने को फंक्शन सोचना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से फंक्शन की ये वैल्यूज है।
ठीक है, तो ये फंक्शन ले लिया, अपने को क्लियर हो रहा है कि एक एफ ऑफ ई है और एक एफ ऑफ वाई है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव भी सिंपल नहीं है। इसका डेरिवेटिव कैसा करना पड़ेगा गाइस? लॉग लेके, है ना भाई। तो ln एफ एक्स कितना हो जाएगा बताइए? पाई ई बाई एक्स इंटू ln एक्स। तो अब डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई एफ एक्स, एफ डेरिवेटिव एक्स, इधर u भी लगाना पड़ेगा, तो पाई ई 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ln एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है क्या गाइस? तो आप देखिए क्या कॉमन आ गया, f डेरिवेटिव x लिख देंगे, आ जाएगा एफ एक्स इंटू पाई ई बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 1 माइनस ln एक्स। सो फार सो गुड गाइस, ठीक है क्या? Yes. Yes. एफ ऑफ एक्स पक्का पॉजिटिव है ना भाई, क्योंकि x एफ एक्स पावर जी एक्स इस टाइप के फंक्शन कब डिफाइंड होते हैं? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए तभी डिफाइंड है। यस, तो ये पक्का एफ एक्स पक्का पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बताइए ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, बताइए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? ई आएगा। तो ई के आगे ये नेगेटिव है और ई के पहले ये पॉजिटिव है। सही है क्या गाइस? है ना भाई। तो इस फंक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? इसका ग्राफ पहले तो इंक्रीज करेगा, है ना भाई, ई पे इसका मैक्सिमा आएगा और फिर ये डिक्रीज करेगा। ऐसा मैं कह सकता हूं क्या गाइस? 0 पे वैल्यू कितनी होगी मैंने निकाली नहीं है ना, वो भी निकालना पड़ेगा अपने को, बट ऐसा कुछ ये फंक्शन होगा। ठीक है क्या? तो बताइए क्या मैं कह सकता हूं ई पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी? x equals to e is point of maximum। तो बताइए e और पाई पे अगर मैं वैल्यू कंपेयर करूं तो f ऑफ e बड़ा हो जाएगा f ऑफ पाई से, है ना? इक्वल भी नहीं होगा, बड़ा ही होगा। तो बस आप देख लीजिए, तो f ऑफ e कितना हो जाएगा बताइए? e पावर पाई e बटे e इज ग्रेटर देन f ऑफ पाई इज पाई पावर पाई e बटे बटे पाई। तो e पावर पाई बड़ा होगा पाई पावर e से, हमने प्रूव कर दिया। सो जब भी दो नंबर में कंपेयर करना हो तो इफ वी कैन थिंक कि वो दोनों किसी सेम फंक्शन की वैल्यू है ना भाई, तो हम ये काम कर सकते हैं। ऐसा ये क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना? बहुत ही फेमस सवाल है ये। आई थिंक ये वो मरोन में था, वहां से जेई वालों ने छापा था, बट बहुत पहले, लाइक आई थिंक ये 70s का प्रॉब्लम है ना, 70 से 80 के बीच में कभी पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुकलेट में भी मिलेंगे। यस, इनफैक्ट ये सेम प्रॉब्लम भी है, इसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम भी आपको मिलेंगे। तो जब भी ऐसे दो नंबर में कंपेयर करना हो, देन व्हाट वी विल डू, सेटअप समझिए गाइस, वो इंपॉर्टेंट है। सो वी विल ट्राई टू थिंक ऑफ अ फंक्शन जो वो दोनों वैल्यू ले रहा होगा अलग अलग पॉइंट पे, और फिर उस फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, और उससे कमेंट कर पाएंगे कि किस पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी। आइडिया समझ रहा है क्या जनता क्वेश्चन का? Yes, sir. आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। तो e पावर पाई और पाई पावर e में e पावर पाई ज्यादा बड़ा होता है। देख के पता नहीं चलेगा ना एक्चुअली, अगर आप ऐसे ही सोचना चाहेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जनता? Yes, sir. ठीक है। तो ये अपन ने मोनोटोनिसिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम देखी बेसिकली। कुछ कुछ क्वेश्चंस अपन, है ना भाई, कॉन्केविटी से भी कर सकते हैं। तो कितना टाइम बचाएगा इस? Yes, sir. 15 मिनट है, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे चलेगा? Yes, sir. ओके, सो लिखिए जरा, सेकेंड आइडिया इज यूजिंग कॉन्केविटी।
कोशिश करेंगे ना करें, बेसिक आइडिया दे देते हैं, क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे यूजिंग कॉन्केविटी। तो कभी कभी कॉन्केविटी को यूज करके भी अपन, हाँ हाँ और क्या, लेट ही तो चालू रहा है, यूजिंग कॉन्केविटी। अपने को इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यस थिंग्स आर ऑन ऑन टाइम, तो अब ठीक है, मुझे लगता है अब ज्यादा लोड नहीं लेने का लाइफ में, लोड लेने का टाइम गया तो अपना आराम से सिलेबस हो जाएगा, तो धीरे धीरे करते रहेंगे ताकि आप लोग पीछे का भी बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, है ना। सो यूजिंग कॉन्केविटी कैसे मैं करना चाहता हूँ, है ना, देखिए जरा, अगर कोई कर्व कॉन्केव अप है, ठीक है गाइस, सो तो किन्हीं भी दो पॉइंट पे अगर मैं कोड बनाऊं ना भाई, तो ये कोड जो है, कोड पे कोई भी पॉइंट ले लो, इस पोर्शन कोड जो है कर्व से ऊपर रहेगी बिटवीन ए टू बी, कह सकता हूं क्या मैं, है ना भाई। अगर कर्व कॉन्केव अप है तो ऐसा जरूर होगा कि कोड का वो पोर्शन जो ए से बी के बीच में है और कर्व का जो पोर्शन ए से बी के बीच में है, तो कोड कर्व के ऊपर रहेगी। सही आइडिया है क्या ये? यस सर। इसको यूज कर लेंगे फनाना क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो अगर सिमिलरली अगर कोई कॉन्केव डाउन फंक्शन है तो कोड जो है बिटवीन ए टू बी अगर अपन सोचें तो कोड जो है वो कर्व से नीचे रहेगी। सही बोल रहा हूँ ये पॉइंट भी? यस। ठीक है, तो ये मैंने समझा तो दिया, तो लिख लेते हैं। एक तो ये आइडिया, एक दूसरा और आइडिया, अगर कोई कर्व ऐसा है और इसके कोई पॉइंट पी पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, कॉन्केव अप है, तो टेंजेंट हमेशा ही कर्व के नीचे रहेगी, ऐसा कह सकता हूँ क्या गाइस मैं? यस। है ना भाई। और अगर कॉन्केव अप हुआ तो उल्टा हो जाएगा, है ना भाई। सो आप साथ साथ फोटो बना लीजिएगा, मैं सारे पॉइंट्स आपको लिखवाता हूँ, है ना भाई। पहला पॉइंट, यस, इफ अ कर्व इज, आप साथ साथ फोटो बना दीजिएगा, इफ अ कर्व इज कॉन्केव अप then entire curve lies above tangent at any point, tangent at point P on it। कोई भी पॉइंट ले लो, उस पे अगर टेंजेंट देखोगे तो हमेशा कर्व के नीचे लाई करेगी। सही बात है क्या? और कॉन्केव डाउन में उल्टा हो जाएगा। इफ अ कर्व इज कॉन्केव डाउन then tangent at, sorry, yes, then entire curve lies below tangent at any point P, tangent at point P on it। इसके साथ भी सपोर्टिंग वाला फोटो बना लो। ये दो पॉइंट क्लियर हुए ना गाइस? Yes, sir. यस। लिख लीजिए और साथ साथ में फोटो भी बना लीजिए ताकि एकदम क्लियर रहे अपने को चीजें। हो जाए तो बताइए मेरे को, ये लिख के हो जाए तो फिर अपन आगे चलेंगे।
लिख के हुआ क्या गाइस? सबके सामने जो जरूरी है वो इसकी फोटो इसके साथ, इसकी फोटो इसके साथ, बाकी 2 पॉइंट और लिखेंगे उनके सामने, उनकी फोटो बना दीजिएगा और क्या। ठीक है क्या जनता? Yes, sir. हो गया है ना भाई? सो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। A curve is concave up. Sorry, if a curve is concave up, then chord joining points A and B, then yes, then chord joining points A and B lies above it between points A and B. सही बात है ना गाइस? कोई भी कर्व अगर कॉनकेव अप है तो chord का जो पोर्शन है between A and B, it lies above the curve. Concave up. और एक पॉइंट और लिख लीजिए. Yes. Fourth point. If a curve is concave down, then if a curve is concave down, then chord joining points A and B lies below it between A and B. सही है क्या गाइस? ये है ना भाई? तो जो मैंने आपको समझाया था वही अंग्रेजी में लिख दिया है ना भाई? एक क्वेश्चन से चालू कर लेते हैं तो क्या गाइस, एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ ना भाई, और बाकी ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन लेके मैं आइडिया आपको समझा देता हूँ। हुआ क्या नोट डाउन गाइस? Yes, sir. उधर कहाँ तक हो गया आप लोगों का? कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया? Yes, sir. Vector. Sir, vector 3D का 3 लेक्चर हो गए. वेक्टर 3D के 3 लेक्चर हो गए। अरे गजब, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं गाइस। प्रूव दैट इफ x1, x2 are greater than 0, तो और ये भी गिवन है कि x1 बड़ा है x2 से, तो ये प्रूव करना है अपने को कि e पावर x1 प्लस x2 by 2 and e power x1 plus e power x2 by 2 कौन सी वैल्यू बड़ी होगी गाइस? ये तो मुझे सोचना है, ये प्रूव करना है कि ये नंबर इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये e पावर में पूरा है
और ये e पावर x1 प्लस e पावर x2 बाई 2, ये प्रूव करना है। आप नहीं करेंगे गाइस, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, आप सुनिए बस मेरी बात। तो ये आई थिंक ये सवाल देखते ही ये ख्याल जनता के मन में एकदम क्लियर हो गया होगा कि e पावर x का ग्राफ यूज करना है ना भाई, ये पॉइंट में तो किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स यूज ग्राफ ऑफ e पावर x एंड वी ऑलरेडी नो कि e पावर x का ग्राफ की कॉन्केविटी कैसी होती है गाइस, अपवर्ड या डाउनवर्ड? कॉन्केविटी तो अप होती है e पावर x के ग्राफ की, डबल डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, e पावर x ही आएगा, सो इट विल बी कॉन्केव अप, है ना भाई। इस पे कोई दो पॉइंट लिए मैंने, ये पॉइंट को मैंने बोला x1, ये y बराबर e पावर x का ग्राफ है, तो इसका y कोऑर्डिनेट e पावर x1 हो जाएगा, और इस पे कोई दूसरा पॉइंट लिया मैंने x2, तो इसका y कोऑर्डिनेट e पावर x2 हो जाएगा। सो फार सो गुड गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या? Yes, sir. ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन ही हिंट दे रहा होता है कि क्या करना है। बताइए ये पॉइंट क्या कैसे आएगा? ये पॉइंट मिड पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है क्या जनता को, है ना भाई? Yes. इसका मिड पॉइंट लिखा मैंने। बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा e पावर x1 प्लस e पावर x2 बाई 2। सो फार सो गुड गाइज। इसको मैं a बोल रहा हूँ, इसको मैं b बोल रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट c बोल रहा हूँ। यस, अब मुझे एक ये पॉइंट और चाहिए। सो गाइज इफ यू ऑब्जर्व, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये सेम है, तो अगर मैं इससे वर्टिकली डाउन आऊंगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे मूव करने पे x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। सो आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट d। तो d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, बट एक्चुअली ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? e पावर दिस। अब बताइए गाइस, आपको फोटो देख के ही समझ में आ रहा है क्या? क्या मैं ये कह सकता हूं कि y कोऑर्डिनेट ऑफ c बड़ा होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ d से, है ना भाई? तो देखिए यही रिजल्ट है। बहुत सिंपल लगाना जनता को, है ना भाई? ठीक है, क्या हो गया प्रूव? और क्या, है ना भाई, हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि फोटो में दिख रहा है, क्योंकि कॉर्ड हमेशा ऊपर रहेगी। तो जब भी आपको एक ऐसा लगे कि कोई एक फंक्शन के रिजल्ट में सेक्शन फॉर्मूला टाइप का लग रहा है और उस कर्व की कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही है, उसकी कॉन्केविटी अप है या डाउन है, तो ऐसे क्वेश्चन में सोच सकते हैं कि इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन, यूजिंग कॉन्केविटी वी कैन थिंक अबाउट इट। आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को? तो जब भी ऐसा सेक्शन फॉर्मूला टाइप का दिखेगा तो मन में ख्याल आएगा कि क्या हम कॉन्केविटी वाला कॉन्सेप्ट बीच में ला सकते हैं। ठीक लग रहा है ना जनता? आइडिया तो बहुत सिंपल है ना। यस यस, तो बस ये आइडिया देखना चाहता था, बस यहीं पे ही खत्म करते हैं गाइस, और क्वेश्चन इसके बेसिस पे अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अब आप अपनी बुकलेट ऑलमोस्ट पूरी सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कुछ कुछ क्वेश्चन बस थ्योरी में बचे हैं, बाकी तो सब हो ही गया अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं थ्योरी लूंगा अभी, है ना। विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर फर्स्ट, तो खत्म करेंगे, उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है जनता? Yes. आपका संडे को TWT है क्या? इस संडे को फिर से Major test. MT है कल परसों। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट। एमटी हो रहा है तो बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो कुछ होमवर्क है नहीं, है ना? चिल रही, पुराना रिवाइज करिए, और क्या, है ना भाई, पुराना रिवीजन करिए आप लोग, अच्छे से टेस्ट दीजिए, और क्या। ठीक है जनता? हेलो सर। यस यस, बोलो ना। सर ऊपर जो e पावर x प्लस e पावर माइनस x वाला क्वेश्चन था यस, सर, उसमें हमें पता कैसे चला कि जीरो पे यूनिवर्सल मिनिमा है? हाँ, क्योंकि अपन ने एफ डेरिवेटिव एक्स देखा, जीरो के पहले नेगेटिव है और जीरो के बाद में पॉजिटिव है। तो अगर जीरो के पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ जीरो के पहले डिक्रीज ही किया होगा और जीरो के बाद में इंक्रीज ही किया होगा, तो जीरो पे यूनिवर्सल मिनिमा ही तो आएगा, ओके। है ना भाई? क्योंकि ग्राफ इधर डिक्रीज कर रहा है पूरी दुनिया में, इधर पूरा इंक्रीज कर रहा है। ओके सर। ठीक है, यस, थैंक यू। ठीक है।
और कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस जो आज अपन ने पढ़ा तो, है ना? तो ये चैप्टर काफी फ्री फ्लोइंग लगता है मेरे को ना, काफी इंट्यूटिव भी है ये चैप्टर। यस, तो धन्यवाद, है ना। नेक्स्ट वीक में तो अपन निपटा ही देंगे इसको, और क्या। चलिए, धन्यवाद। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.